Good morning, students. Under the chapter Structure and Bonding in Organic Chemistry, today I will teach you field effect. So let's start. And if you are new on this channel, then please hit the subscribe button to get more videos first and fastest on your application. So let us start today's our new topic, that is field effect. तो देखिए field effect जो होता है कहीं ना कहीं inductive effect से related, it is related to inductive effect, that is when an inductive effect is operate through the solvent or through a space, then it is called field effect. इसको समझने के लिए हमें समझना होगा इंडक्टिव इफेक्ट को. इंडक्टिव इफेक्ट का जो वीडियो है ये मैं आपको पहले पढ़ाया था और जिसका वीडियो लेक्चर ये अपलोड है चैनल पर, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं. तो देखिए मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किसी भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो भी हो उसके प्रेजेंट होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है आइदर टुवर्ड्स द ग्रुप ऑफ एटम और इट्स अवे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एटम होता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन चेन से डिफरेंट रहता है. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट जो है या तो स्पेस के थ्रू मूवमेंट होता है या मतलब या तो इंडक्टिव इफेक्ट स्पेस के थ्रू या फिर सॉल्वेंट के थ्रू वर्क करेगा, तो उस इफेक्ट को फील्ड इफेक्ट कहेंगे. मैं फिर से कह रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट जब भी ट्रांसमिट होता है, जब भी वर्क करता है आइदर विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट और थ्रू द स्पेस, या तो स्पेस के थ्रू या फिर सॉल्वेंट के थ्रू जब भी ट्रांसमिट होगा तो उस इफेक्ट को फील्ड इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, पहला बात ध्यान में रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में वर्क करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में वो काम करता है. किस में काम करता है, ग्राउंड स्टेट में वर्क करता है. दूसरा किस में ऑपरेट होता है, ऑपरेट इन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में ऑपरेट होता है और ग्राउंड स्टेट में वर्क करता है. तो हमें तो क्या देख रहे हैं कि फील्ड इफेक्ट जो होगा वो भी ग्राउंड स्टेट में ऑपरेट होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा, मगर क्या होगा, या तो सॉल्वेंट के थ्रू ट्रांसमिट होगा या फिर स्पेस के थ्रू होगा, तो वो हमारा फील्ड इफेक्ट कहलाएगा. ये वाला जो एग्जांपल है इसमें मैं स्पेस इफेक्ट मींस स्पेस के थ्रू जो ट्रांसमिशन है, फील्ड इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का जो ट्रांसमिशन है थ्रू द स्पेस, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे. स्पेस के थ्रू जो ट्रांसमिशन हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, उसको दिखा करके हम समझाने की कोशिश करेंगे. देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों एकदम सेम मॉलिक्यूल है. इस दोनों मॉलिक्यूल में कुछ भी फर्क नहीं, बस फर्क यही है. तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में क्लोरीन राइट हैंड साइड है, सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड है. बोथ क्लोरीन आर ऑन सेम साइड, बट इन फर्स्ट फिगर इट इज ऑन right hand side and in the second figure it is on लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है दोनों मॉलिक्यूल में एक ही पोजीशन पर है. मींस इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस है जिस पोजीशन पर होना चाहिए फर्स्ट मॉलिक्यूल में, उसी पोजीशन पर सेकेंड मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट है. बट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों मॉलिक्यूल में अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक COOH ग्रुप अटैच्ड है, तो उस कंडीशन में दोनों मॉलिक्यूल का एसिडिटी बिल्कुल सेम होना चाहिए. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन जो है किसी भी एटम का इन दोनों स्ट्रक्चर में सेम जगह पर है. मगर हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में क्लोरीन का जो पोजीशन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के क्लोजर है एज कंपेयर टू इन फिगर 2. और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है. ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस
ज़्यादा रहे, नहीं 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 नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, मतलब कोई भी एटम जितना ज़्यादा सामने रहेगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एज विद द हेल्प ऑफ, अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, अगर आइसोमेरिज्म के केस में, तो स्पेस आइसोमेरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट वाले फिगर में क्लोरीन एटम जो है एसिड मॉलिक्यूल के ज़्यादा क्लोजर है, बट इन केस ऑफ सेकेंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट लार्जर डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू COOH ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का जो एसिडिटी होगा वो ज़्यादा होगा, बट सेकंड वाले मॉलिक्यूल का एसिडिटी कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो ऑपरेट हो रहा है थ्रू स्पेस ऑपरेट हो रहा है। स्पेस में क्लोरीन का पोजीशन यहाँ पर सामने है, इस वजह से इस वाले मॉलिक्यूल का एसिडिटी ज़्यादा होगा और ये वाले मॉलिक्यूल का एसिडिटी कम होगा। ठीक इसी तरह और भी कई सारे केस हैं जहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ट्रांसमिट होगा थ्रू सॉल्वेंट, तो वहाँ पर जो उस इंडक्टिव इफेक्ट को भी हम लोग फील्ड इफेक्ट कहेंगे, मगर उसका एग्जाम्पल अलग होगा। ये वाला एग्जाम्पल जो था स्पेस के थ्रू ऑपरेट हो रहा था। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे।